गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। इसमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल को ही हम पिक्चर रीजनिंग कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस, एसएससी और अदर कॉम्पिटिशन्स कोई भी एग्ज़ाम दोगे दो चार क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे रेलवे का हो या एसएससी सीजीएल का हो, तो इनमें ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला में गलत आकृति है। मतलब ये एक श्रृंखला दे रखी है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 करेक्ट होंगे, एक गलत है, वो मुझे बताना है। मतलब कहने का मतलब ये श्रृंखला में गलत आकृति कौन सा प्रदर्शित करता है, ये मुझे निकालना है। तो देखते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है ए, इसके अंदर एक सर्किल बना है, इसमें एरो है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में भी एक ये रेक्टेंगल है और फिर सर्किल है और एक एरो ऊपर जा रहा है जो ए में गया है और एक नीचे आ रहा है। फिर सी में भी एक ये रेक्टेंगल है और एक एरो ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा, तीसरा ऊपर जा रहा। ठीक है, तो डी ऑप्शन में देखो, इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एरो नीचे आ रहा है जबकि फर्स्ट एरो ऊपर जाना चाहिए और सेकेंड एरो नीचे आना चाहिए, थर्ड एरो ऊपर जाना चाहिए, फोर्थ एरो नीचे आता, तब हमारा ये डी ऑप्शन सही होता। लेकिन इसमें गलत पूछा गया है। ठीक है, गलत पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। ये पिक्चर रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस जगह अगर सही देखा जाए तो सही इस तरह से आएगा। श्रृंखला में आकृति ये सर्कल है, एक एरो ऊपर गया, फिर दूसरा नीचे आया, फिर तीसरा ऊपर गया और चौथा नीचे आएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर आकृति होती तो ये चारों एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बन रहे होते तो वो चारों सही होते। लेकिन एक ये क्वेश्चन में जानबूझकर गलत किया गया है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते ही हैं। तो इसमें मुझे यही बताना था कि इन चारों में से ए बी सी डी में से एक आकृति गलत है। कौन सी गलत है उसको मुझे पहचानना है। तो हमने पहचान लिया है। फर्स्ट में एरो ऊपर गया, एरो मतलब जिसको हम तीर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे में देखो, पहले वाला जब ऊपर गया तो नीचे आया, फिर तीसरे में क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, यानी चौथे में यहाँ से नीचे आना चाहिए। ये इस तरह की आकृति यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये गलत आकृति है क्योंकि इसमें पहले एरो ही नीचे आ रहा है, तो इस तरह से ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको हम पिक्चर रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब इसमें 3 ये फिगर दे रखे हैं, ए बी सी। जैसे यहाँ 41 आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ये मुझे निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, वो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ये इसमें भी नंबर दे रखे हैं। तो इसमें देखते हैं
ए और सी में जैसे आकृति ए और सी के आधार पर, मतलब इसमें कह रहा आकृति ए और आकृति सी के आधार पर मुझे आकृति बी का यहाँ पर नंबर फाइंड करना है, मतलब नंबर निकालना है। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये देखना है। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ए में देखते हैं कि ये 41 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह मिडिल इसमें लाना है, तो नंबर इन 7, 5, 6 का रिलेशन देखना होगा, क्या रिलेशन से बन रहा है। तो देखो इसका 7 और 5 का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और प्लस हमने ऊपर वाला ऐड कर दिया, मतलब ये जो साइड में नंबर है इनका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई 7 बना 35 और ऊपर वाला इसी में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। मतलब इसमें ये लॉजिक लग रहा है। तो क्या सी वाले फिगर में देखते हैं यही लॉजिक लग रहा है? अगर सी में भी यही लॉजिक लग रहा है तो फिर हमारा बी की इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें देखते हैं क्या किया गया, 11 और 9 का साइड का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 11 मल्टीप्लाई 9 और ऊपर वाला ऐड किया जा रहा है, 11 9 जा 11 प्लस 10, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 109 आ रहा है। यानी हमारा ये जो लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मतलब तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू मेरी निकल आएगी। कैसे निकलेगी, ये साइड में 2 नंबर दे रखे हैं, इनको क्या करो 9 × 7 मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला ऐड करो, 9 7 63 प्लस 8 और 63 8 कितने हो गए, 71। तो इसका ऑप्शन जो आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 71 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी टीचर रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न आकृति का एक भाग लुप्त है, मतलब ये वाले क्वेश्चन मार्क की जगह ये भाग लुप्त है, मतलब गायब है। दी गई उत्तर आकृतियों में, मतलब ये जो 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, ए बी सी डी से ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए कौन क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब इन चारों आकृतियों में से कोई एक आकृति जो यहाँ पर सटीक बैठ सकती है, जो कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट बैठे, तो देखते हैं इसमें कौन सी आकृति आ सकती है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये फिर ये बन रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए कि ये कुछ इस तरह से हो। यहाँ पर मान लो ये लाइन करके आए, तो ऐसी आकृति इसमें कौन सी है जो सटीक यहाँ पर बैठ जाए। क्या ए आकृति आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं। बी में भी नहीं है, और सी ये ऐसे है। ये जो त्रिभुज टाइप के बन रहे हैं, ये मतलब त्रिभुज आपस में मिलने चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पर चौथा हो जो कि यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप का बने और बीच में एक रेक्टेंगल टाइप या चतुर्भुज टाइप का बने। इस तरह से इसमें आकृति फिट बैठानी है। क्या ए आकृति फिट बैठ सकती है? नहीं। बी आकृति, वो भी नहीं। सी आकृति और डी आकृति में देखते हैं, क्या डी आकृति यहाँ पर बैठ सकती है? लेकिन डी आकृति में ये ऐसे है, तो यहाँ पर इस तरह की तो आकृति आ नहीं सकती है। जो इसका भाग होगा वो सी होगा। देखो
इस तरह से ये त्रिभुज कट रहा है ना, जैसे ये कट रहा है, ये दो पार्ट कट रहे हैं, तो ये वाला यहाँ बैठ रहा है, इसी में ये दो पार्ट कट रहे, ये बैठ रहा, इसमें भी दो पार्ट कट रहे, ये बैठ रहा। तो जो सी आकृति है, इसको अगर हम उठा के यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बैठेगा और ये मतलब कुल मिला के इस तरह पे ये आकृति बन जाएगी। कैसे, देखो सी को यहाँ पर बना रहे हैं, सी को कैसे बनाएंगे, ये बनाया और ये ऐसे खींचा और ये जो आकृति है ऐसे मिला के और ये त्रिभुजाकार ये इस तरह से मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आकृति जाके यहाँ पर ठीक बैठ रही है। देखो ये त्रिभुज हो रहा है, इसका ये और ये देखो चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सी आकृति इसकी है, ये यहाँ पर सटीक बैठ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हुआ इसका। तो इस तरह की पिक्चर रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, उसमें मुझे अपना ही दिमाग लगाकर देखना होगा कि कौन सा लॉजिक उसमें लग रहा है, क्योंकि इसमें लाइनों का सब खेल होता है, कहाँ कैसे मिला है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सभी में फिट अलग हो रहा है, ठीक है। और कोई अगर यहाँ पर शिफ्ट करते तो वो इस तरह से फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उल्टा हो जाता, जबकि ये वाला पोर्शन यहाँ पर है और ऐसे बनता। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ये राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है जो दिए गए रिक्त को उपयुक्त करता है। मतलब ये फिगर ये 4 स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर। इसमें फिगर बना, इसमें बना, इसमें बना, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या सटीक आकृति आएगी, इसमें इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी से कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठने वाली है, ये मुझे फाइंड करना, ये मुझे निकालना। इसीलिए कह रहा है जो दिए गए रिक्त स्थान पर उपयुक्त बैठे। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। देखो इसमें फिगर बना कि ये कटिंग हो रही है, ये देखो इतना खुला हुआ है, लेकिन इस कोने में खुला हुआ है। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये इधर कोने पे खुला हुआ है और ये इधर कोने पे खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऐसी आकृति आएगी जिसका कि इस साइड खुला हुआ हो, क्योंकि ये खुला हुआ है तो ऐसे खुला है, तो ये खुला हुआ है तो ये ऐसे आएगा, ऐसे, यानी यहाँ पर ऐसी आकृति आएगी जो कि यहाँ पर ओपन हो। तो यहाँ पर ओपन कौन सी हो सकती है, पहले में तो ए में तो है नहीं, बी में इधर आकृति खुली हुई है इस तरह की, ये वाला बी तो ठीक बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई आकृति यहाँ से खुली नहीं है। हाँ, सी आकृति एक ऐसी है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फिट बैठ सकती है। अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दें तो कैसे आ जाएगी ये आकृति, मतलब यहाँ से ऐसे करके जुड़ के और ये ओपन भाग होगा और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसी आकृति को अगर हम यहाँ पर उठा कर रख देते हैं,
तो हमारा ये फिगर कंप्लीट हो जाता है। जो कि आकृति दी गई है ये आकृति हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।